राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्मोही मन में। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे सामने अब एक जन्माष्टमी के बाद नया त्यौहार आने वाला है, जो है हमारा राधाष्टमी। वैसे तो वृंदावन मथुरा में राधाष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्माष्टमी का व्रत तो रखते हैं पर राधाष्टमी का व्रत नहीं रखते, जिस कारण उन्हें जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो चलिए जानते हैं कि इस बार राधा अष्टमी का त्यौहार किस दिन मनाना चाहिए। इस बार राधा अष्टमी का त्यौहार पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को अष्टमी तिथि का प्रारंभ दोपहर 1:35 से हो रहा है, जो अगले दिन 12:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 23 सितंबर दिन शनिवार को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाना उचित माना जा रहा है। चलिए आप बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि राधा जी का जन्मोत्सव दोपहर में मनाया जाता है और जो व्रती लोग होते हैं वो दोपहर तक ही राधा जी का व्रत रखते हैं। इससे जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब कंस के अत्याचारों से सभी देवता दुखी हो गए तो वह विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हमारे दुखों का हरण करिए। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि हे देव, हम पृथ्वी पर अवतरित होंगे। पृथ्वी पर हमारा अवतरण भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने यह समाचार श्री राधा रानी को बताया। वे गोलोक में गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, अब हमारा पृथ्वी पर अवतरण का समय आ गया है। मैं भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे इस धरती पर प्रकट होगा। इस बात को सुनकर राधा रानी उन पर क्रोधित हो गई और बोली, हे प्रभु, आपने अपने भक्तों के बारे में तनिक भी विचार नहीं किया। आप ये तो सोचिए कि रात्रि को 12 बजे तक आपके व्रत का संकल्प लेके व्यक्ति पूरा दिन और आधी रात्रि तक भूख प्यास से व्याकुल रहेंगे। आपने उनके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। इस बात को सुनकर कृष्ण जी बोले, हे राधे, मैंने तो ये निर्णय पहले ही ले लिया है और मैंने त्रेता युग में राम अवतार में चंद्रमा जी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे समय में ही प्रकट होऊंगा। इसलिए अब मैं अपने जन्म की तिथि को और उसके समय को नहीं टाल सकता। इस बात को सुनकर राधा रानी बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे प्रभु, आपने अपने भक्तों के बारे में बिना विचार किए ऐसा क्यों किया? अब आप अपने भक्तों के बारे में कुछ तो विचार कीजिए जिसके कारण उनका उद्धार हो पाए। फिर कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि हे राधे, मेरा जन्म देवकी और वासुदेव जी के घर पे होगा, परंतु मेरी बाल लीलाओं का आनंद यशोदा और नंद बाबा को प्राप्त होगा। और अब तुम्हारी इस समस्या का एक ही समाधान है कि मेरा तो समय निश्चित हो चुका है, परंतु मेरे साथ इन लीलाओं में तुम्हें भी प्रतिभाग करना है। इसलिए तुम अपने जन्म का समय स्वतः ही निश्चित कर सकती हो। इस बात पर राधा रानी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, आपने तो भक्तों को बहुत प्रतीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है, परंतु मैं अपने भक्तों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देना चाहती। इसलिए मैं भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में 12 बजे प्रकट होंगी, जिससे मेरे भक्तगण 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारण कर सकेंगे और उन्हें भूख और प्यास से व्याकुल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकती। यह सुन कृष्ण जी बोले, हे राधे, मैं तो धन्य हो गया। तुमने अपने जन्म का समय भी भक्तों की सुविधा के अनुसार रखा है। तुम्हारे जैसी करुणामयी सरकार दूसरे संसार में कोई नहीं। इसी जगत में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो अपने भक्तों पे इतनी करुणा रखता हो और उनसे इतना प्रेम करता हो। इसके बाद नारायण राधा रानी से कहते हैं कि हे राधिके, कोई व्यक्ति यदि मेरा व्रत करता है और उसके बाद तुम्हारा व्रत नहीं करता तो उसे मेरे व्रत का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति मेरा व्रत करने के बाद तुम्हारा व्रत करेगा उसे ही मेरे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम मुझे पूर्णता प्रदान करती हो
उसी प्रकार तुम्हारा व्रत रखने वाले को भी मेरे फल से पूर्णता प्राप्त होगी और मेरी कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहेगी। जो राधा नाम का जप करते करते अष्टमी तिथि पर तुम्हारा व्रत करेगा, तुम्हारे जन्मोत्सव को मनाएगा, उसके घर में मैं सदा निवास करूँगा तथा उसकी सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि राधा अष्टमी दोपहर में क्यों मनाई जाती है और दोपहर तक ही राधा जी के व्रत का पारण क्यों कर लिया जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर बटन ज़रूर दबाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा रानी की।